ओम शांति। कल हम सभी ने ब्रह्मा बाबा के विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बाबा के समान बनने के लिए 8वें कदम की चर्चा की थी और जिसमें सर्व संबंधों की अनुभूति आवश्यक है। बाबा के इस महावाक्य को याद दिलाते हुए थोड़ा उन बातों का स्पष्टीकरण करने की कोशिश की थी कि चारों संबंध मुख्य संबंध है, कम से कम उस पर तो हम ज्यादा फोकस करें। वैसे 8-10 संबंध की चर्चा की गई थी, उसकी अनुभूति भी आवश्यक है, फिर भी ये 4 संबंध मुख्य है। तो एक एक करके आगे हम सभी एक एक संबंध से बाबा की अनुभूति की प्रैक्टिस करेंगे। आज बाप के साथ, शिव बाबा के साथ बाप के संबंध की अनुभूति। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं और स्वदर्शन चक्र घुमाने से विकर्म विनाश होते हैं। विनाश अर्थात संस्कार परिवर्तन होते हैं। वैसे तो आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वह भी अविनाशी है। सत्युग में भी ये पुराने संस्कार तो होते ही हैं, मगर मर्ज रूप में होते हैं, और दैवी संस्कार इमर्ज रूप में होते हैं। हमारी आत्मा के अंदर 84 जन्मों की 84 फाइल बनी हुई है और अभी हम फाइल को पलटाते पलटाते ऊपर चढ़ रहे हैं। कलयुग पास करके द्वापर में पहुंचेंगे, द्वापर पास करके त्रेता और त्रेता पास करके सतयुगी सतो प्रधान बनेंगे। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे अभी तमो प्रधान से तमो तक आए, रजो तक आए हैं, अभी सतो प्रधान बनना बाकी है। संस्कार हमें यहां ही धारण करने हैं। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने से हमारे अंदर सतयुगी संस्कार इमर्ज होते हैं और कलयुगी संस्कार मर्ज होते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में विकर्म विनाश कहते हैं। तो मुख्य है स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाना। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाने की विधि है, पहला संकल्प हम करें, मैं निराकारी दुनिया परम धाम में शिव बाबा के साथ अपने घर में विश्राम कर रही हूं। इस फीलिंग को मर्ज करें। मैं आत्मा निराकारी दुनिया परम धाम में शिव बाबा के साथ अपने घर में विश्राम कर रही हूं। इसको दिन दिन भर में 2-2, 4-4 सेकंड भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर्म करते हुए। और दूसरा संकल्प करें सुदर्शन चक्र के लिए कि मैं आत्मा अपना घर छोड़कर नई सत्युगी दुनिया में उतर रही हूं। चारों ओर का वातावरण बिल्कुल जलमय है। बीच में पीपल के पत्ते के आकार का भारत देश है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सुंदर नदियों के किनारे पर सोने के महल है और सभी देवी देवताएं राज कर रहे हैं। गोल्डन ड्रेस, रत्न जड़ी ताज। ये दृश्य देख करके एक गीत याद आ रहा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत को भी आप बीच बीच में चाहे तो बजाकर इस बात का नशा चढ़ा सकते। बहुत अच्छा गीत है। अब ये दृश्य मेरे मन को बहुत लुभाता है। अब मैंने गर्भ महल में प्रवेश किया
और मुझे सुख, शांति, आनंद की अनुभूति हो रही है। अब मैं आत्मा सोच रही हूं कि जब मैं आत्मा परम धाम में थी तब तो केवल शांति की अनुभूति थी, और अभी प्रकृति का आधार लिया है तो गुणों की अनुभूति कर रही हूं। अब मेरा जन्म हुआ, फील करें। अभी तक तो मैं गर्म महल को ही देख रही थी और गुणों की ही अनुभूति कर रही थी, लेकिन अब मैं आत्मा सोने के महल को देख रही हूं। मेरे जन्मते ही शहनाई की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है और देवी परिवार का स्नेह मैं प्राप्त कर रही हूँ। बच्चा जन्म लेता तो एक एक करके सभी उसे प्यार करने आते हैं। अब फीलिंग के साथ एक दृश्य को इमर्ज करें कि शरीर भले छोटा है मगर उस छोटे से चेहरे पर राजाओं जैसे सब गुण दिखाई पड़ रहे हैं। शालीनता, महानता, प्रसन्नता, धीर, गंभीर और रमणीकता, ऐसे एक के बाद एक गुण को इमर्ज करके उसकी अनुभूति करें। लोग आ रहे हैं मेरे नजदीक और मुझ में ये गुण अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, उसके आगे चलें। अब मेरी आयु पूरी 1 साल की हो गई है। मेरा बर्थडे मनाने के लिए पूरा राजघराना दरबार में एकत्रित हुआ है। देवी माता पिता के सिंहासन के बीच मुझे बिठाया गया है। अब मैं आत्मा आंखों का सुख ले रही हूं। उस विशाल सभा को देख रही हूं कि मेरी निर्मलता, विशालता, निसंकल्प अवस्था और मासूम चेहरा सबको कशिश कर रहा है, और बाद में मुझे राजकुमार का टाइटल मिल गया है। अब एक और दृश्य इमर्ज करें कि मेरी आयु 10 साल की हो गई है। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय चारों ओर दास दासियां गोल सर्किल में खड़े हैं और बहुत ही धीरे धीरे मधुर स्वर से गीत गाते हैं। प्रकृति की तरफ से भी संगीत की ध्वनि होती है और मैं राजकुमार नींद से उठता हूं और अनुभव करता हूं कि मेरा चेहरा बिल्कुल फ्रेश है। नींद का कोई प्रभाव नहीं है। सोना और जागना समान लगता है। ऐसे ही दूसरा दृश्य इमर्ज करें कि रात को सुलाने के लिए महल में दास दासियां सर्व एकत्रित हो जाते हैं। मेरे चारों ओर गोल सर्किल में खड़े हो जाते हैं और मैं आत्मा मधुर गीत संगीत के साथ सुनते सुनते सो जाती हूं। फिर मेरी आयु 15 साल की। अब मैं प्रिंस प्रिंसेस के स्कूल में पढ़ाई करने जाती हूं। स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे साथ श्री राधे, श्री कृष्ण भी पढ़ रहे हैं। अब स्कूल में होमवर्क मिला है चित्र बनाने का। हम चित्र बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं चित्र? हाथ में मोर पंख है और चित्र भी मोर का बना रहे हैं। अब हम सभी का चित्र स्टेज पर पहुंच गया। ये सारा दृश्य इमर्ज करते रहे। इनसे हमारे सत्युगी सत्व प्रधान संस्कार इमर्ज
होते रहते हैं। अब स्टेज पर सभी के चित्र सामने रखे जाते हैं और सभी को नंबर दिए जाते हैं। अब नंबर अनाउंस हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, नंबर अनाउंस हो रहे हैं। पहला नंबर श्री कृष्ण का आता है। अब श्री कृष्ण स्टेज पर आते हैं और हम सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठकर एक हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए बहुत ही रॉयल्टी से श्री कृष्ण को अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर श्री राधे का आता है। तो राधे भी स्टेज पर आती है और उनको भी बहुत स्नेह से अभिवादन कर रहे हैं। फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे सभी प्रिंस प्रिंसेस एक के बाद एक स्टेज पर आते हैं और फिर नंबर छठा मेरा आता है। मैं भी स्टेज पर जाता हूं और सभी का अभिवादन लेकर फिर अपने सिंहासन पर आकर बैठता हूं। निसंकल्प और प्रसन्न मुद्रा में बैठता हूं, क्योंकि वहां मुझे ये फीलिंग नहीं आती कि मेरा छठा नंबर क्यों आया, थोड़ी और मेहनत करते तो अच्छा होता। आजकल के बच्चों को कितने तरह की फीलिंग आ जाती। ऐसे सभी संकल्प से मैं परे हूं। मैं अपने पार्ट से संतुष्ट हूं, केवल वर्तमान में आनंद ले रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब मेरी आयु 20 वर्ष की हो गई। हम सभी राजकुमार राजकुमारियां पिकनिक के लिए निकले हैं। एक एक के साथ उसकी दास दासियां भी है। अब हम पहुंचे एक सरोवर के किनारे। प्रकृति शीतल लहरों से स्पर्श करके आनंद की अनुभूति कराती है। बगीचे के अंदर जो कलियां है वह मेरी उपस्थिति से ही खिल उठती है, फूल बन जाती है और खुद फूल भी मेरा स्वागत करता है। पेड़ पौधों की डाली का ऐसा घर्षण होता है जिससे मधुर संगीत सुनाई देता है। इधर पक्षी भी चारों ओर से आ पहुंचे हैं। मैं भी अलग अलग बोली बोलकर अपनी कला को व्यतीत करते हुए उन पक्षियों को देख मुस्कुरा रही हूं। वह भी नियम प्रमाण कर रहे हैं। एक पक्षी बोलकर बंद होता तब दूसरा शुरू होता। ऐसे नहीं कि सारे पक्षी एक साथ बोले। अब एक दृष्टि सागर की गहराई में डालकर जलचर प्राणियों को देख रहा हूं। जलचर प्राणी भी एक के बाद एक पानी से बाहर आकर अपनी अपनी कलाएं व्यक्त कर रहे हैं और मैं राजकुमार सोने के झूले में झूल रहा हूं और विराट प्रकृति को देख रहा हूं। अपनी रचना को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा हूं। ये सारे शब्द सुनते सुनते मनोचित्रण को इमर्ज करते रहें और उसमें खुद के पार्ट को भी अनुभव करते रहें। अब मेरी आयु 30 साल हो गई है। अब स्वयंवर की तैयारी हो चुकी है और स्वयंवर के बाद माता पिता अपना सिंहासन मुझे अर्पण करते हैं।
राज्याभिषेक होता है और मुझे विश्व महाराजन का टाइटल मिल जाता है। राज दरबार भरा है। मैं अपने सिंहासन पर विराजमान हूं। एक तरफ देवी माता पिता का सिंहासन भी है और दूसरी तरफ दादा दादी का सिंहासन भी है। ऐसे दृश्य को निहारते रहें। सोने का सिंहासन, रत्न जड़ित ताज और पीला पीतांबर पहना हुआ है। दैवी शरीर चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला रहा है। आगे रॉयल फैमिली और राज दरबार बैठा हुआ है। सामने विराट सभा बैठी हुई है। इस अनुपम दृश्य को मैं आंखों से देख रहा हूं। एक और दृश्य इमर्ज करे कि दादा को शरीर छोड़ने का साक्षात्कार होता है। सतयुग में लौकिक दादा को शरीर छोड़ने का साक्षात्कार होता है। फिर सभा इकट्ठी होती है। अब दादा सबकी शुभकामनाएं लेकर मुझसे हाथ मिलाकर अपना शरीर रूपी वस्त्र उतारते हैं। उस समय एक दृष्टि पिताजी के चेहरे पर डालकर देखे। उनके चेहरे पर कोई दुख की लहर नहीं, क्योंकि वहां मोह जीत है। ये सब दृश्य के साथ फीलिंग को इमर्ज करते रहें। फीलिंग से सत्युगी संस्कार इमर्ज होंगे। स्वदर्शन चक्र घुमाते समय सत्युग त्रेता में अपने संस्कार, रॉयल संस्कार की अनुभूति को करते रहें। अब हम आए द्वापर में। द्वापर में मेरे पास धन संपत्ति का अखुट खजाना होते हुए भी सवेरे आंख खुलते ही एक प्यास रहती है। वह प्यास है प्रभु मिलन की। किसी ने कहा वह निराकार है, तो किसी ने कहा वह साकार है और किसी ने कहा कि वह सर्वव्यापी है। मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी जन्म में अपना राज परिवार छोड़कर मंदिर, मस्जिद, जंगल, पहाड़ियों की गुफा में खोजता रहा। किसी जन्म में तो इस दुनिया में पापाचार, अत्याचार देखकर उस पिता के यादगार शिवलिंग में लीन होकर बिताया और किसी जन्म में उस पिता को प्राप्त करने के लिए काशी कलवट खाकर शिव पर बलि चढ़ता हुआ जीवन बिताया। उस प्राणेश्वर को मिलने के लिए चारों ओर रास्ता ढूंढता रहा। कितना गुरु गोसाइयों के चरण स्पर्श किए, शास्त्रों में खोजता रहा, इतिहास के पन्ने पलटता रहा। द्वापर और कलयुग का संगम। अभी संगम युग आ गया। आखिर सभी शक्तियां नष्ट करके कलयुगी विषय सागर में गिर पड़ा। विषय सागर रूपी गटर को ही सारा संसार समझ देह के पदार्थों के सुख में खो गया। कहा जाता है भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आखिर वह दिन आया जब प्राणेश्वर पिता की दिव्य दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे अपनी पावन गोद में बिठा लिया। हमने जो चरणों में जगह मांगी थी
मगर उस पिता ने दिल में समा लिया। आज सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वह हम पर कुर्बान है। सारी दुनिया जिसको याद करती है वह हमारा सिमरन कर रहा है। इस नशे के साथ स्वयं को चेक करें कि जिस पिता की खोज के लिए हम राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए थे, आज उस पिता को पाकर हम कौड़ियों के पीछे समय तो नहीं गंवाते। जिस पिता के प्यार में काशी कलवट खाई, अभी छोटी सी बीमारी उस पिता से अलग तो नहीं कर रही। जिस पिता की खोज में मैं चारों ओर ठोकरें खाता था, अब उस पिता को प्राप्त करने के बाद भी मायावी दुनिया की ठोकरें तो नहीं खा रहा हूं। जब उसकी एक झलक पाने के लिए गुरुओं के चरण स्पर्श करने जाता था, आज वह खुद मुझे पढ़ाने आते हैं। तो अलबेलेपन के कारण ईश्वरीय महावाक्यों का त्याग तो नहीं कर देता हूं। हे आत्मन, अपने आप से पूछे, हे आत्मन, अब समय आ गया है अपनी जन्म जन्म की प्यास बुझाने का और सर्व शक्तियों को स्वयं में सजाने का। स्वयं भगवान हमारा साथी है। तो प्यार से इस गीत को मन ही मन दोहराए। बाबा हमारा साथी है। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा को इतना नशा चढ़ जाता था कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ। स्वदर्शन चक्र में स्वयं को देखते थे सारे कल्प में, और उस नशे ने ही बाबा को संपूर्ण बनाया। हम सभी भी इस नशे में डूबे। स्वदर्शन चक्र में बहुत आनंद आएगा। ओम शांति।